Hello students and welcome back to Science Class 7 channel. So today I am going to share you nutrition in plants means other modes of nutrition in plants के बारे में हमने थर्ड टॉपिक पे बताया था बहुत छोटे से डिटेल में, बट अभी हम वो चारों प्लांट्स के बारे में आपको पूरा डिटेल्स में समझाएंगे. ठीक है, तो पहला है इंसेक्टिवोरस प्लांट. इंसेक्टिवोरस प्लांट्स में आप इंसेक्ट देख रहे हैं, मीन्स ये कुछ इंसेक्ट से रिलेटेड है, मीन्स डिपेंड ऑन इंसेक्ट फॉर फूड. ये इंसेक्ट के ऊपर डिपेंडेड होते हैं फूड के लिए, है ना. और उनका जो लीव्स होता है ना, लीव्स उनका पिक्चर लाइक स्ट्रक्चर होता है, वो कुछ पिक्चर लाइक स्ट्रक्चर होता है. और उसका जो टॉप पार्ट है वो एक लेड की तरह होता है. ये कुछ इस टाइप का लेड की तरह होता है. और इसके हेयर इन पिक्चर ट्रैप्स इंसेक्ट. और इसके ये जो पिक्चर में वो छोटे छोटे हेयर्स होते हैं जो कि इंसेक्ट को ट्रैप करता है. और जब वो उसको आफ्टर कैप्चर डाइजेस्टिव जूस सेक्रेट, और जब उसको वो ट्रैप कर लेता है, उसके अंदर जितना भी न्यूट्रिएंट्स होता है वो प्लांट्स खा लेता है, मीन्स इंसेक्टिवोरस प्लांट खा लेता है. तो वो क्या करता है ना कि वो अपना जो लेड है वो खुला रखता है. और इसमें तो छोटे छोटे हेयर्स है, आपको पता है, छोटे छोटे हेयर्स है. तो इसका जो स्मेल से इंसेक्ट अट्रैक्ट होता है और यहाँ आकर बैठ जाता है. बैठने से ये क्या करता है कि अपना लिड को क्लोज कर देता है. और इंसेक्ट क्या हो गया, ट्रैप हो गया. और ट्रैप होने से वो वहाँ पर मर जाता है. और उसके अंदर जितना भी न्यूट्रिएंट्स है वो सब कौन खा लेता है, इंसेक्टिवोरस प्लांट खा लेता है. इसी को बोलते हैं इंसेक्टिवोरस प्लांट्स. ठीक है, चलिए अभी दूसरे प्लांट पे ऊपर चलते, दैट इज पैरासिटिक प्लांट. पैरासिटिक प्लांट ऐसा प्लांट है जो कि दूसरे पे डिपेंडेड होता है, होस्ट और पैरासाइट. ये पैरासिटिक प्लांट में एक होता है जो अपने फर्स्ट जो होता है वो अपने खाना बनाता है, और सेकंड जो होता है वो डिपेंडेड है. तो जो अपने से खाना बनाता है उसको हम लोग बोलते हैं होस्ट, और जो डिपेंडेड है उसको बोलते हैं हम लोग पैरासाइट. अंडरस्टूड. तो यही है पैरासिटिक प्लांट. पैरासिटिक प्लांट में एक खुद खाना बनाता है और एक उसमें डिपेंडेड होता है. अंडरस्टूड. ये था पैरासिटिक प्लांट्स के बारे में. चलिए दूसरे प्लांट्स के बारे में चलते हैं. Yes, so our third type of plant is saprotroph. सैप्रोट्रॉफ होता क्या है, हमने आपको फंगाई का एग्जाम्पल बताया था पहले वीडियो में. मीन्स वो प्लांट्स जो कि डिकेइंग फूड को खाकर सर्वाइव करते हैं. सर्वाइव ऑन डिकेइंग फूड लिखा है ना, मीन्स जो मरा हुआ फूड को खाकर सर्वाइव कर. जैसे ब्रेड अगर बहुत दिन तक फ्रिज में रह गया तो वो डेड हो जाता है, और उसमें जितना न्यूट्रिएंट्स बचता है वो सैप्रोट्रॉफ्स प्लांट्स खा लेते हैं. तो ये होता क्या है, इसका प्रोसेस ये कैसे होता है. सीक्रेट डाइजेस्टिव जूस ऑन डेड मैटर. जैसे कि हम बताएं कि अगर ब्रेड को बहुत दिन तक आप फ्रिज में रख लोगे तो वो डेड हो जाएगा, और उसमें जितना भी डाइजेस्टिव जूस होगा वो सैप्रोट्रॉफ एब्जॉर्ब कर लेगा, मीन्स वो खा लेगा. जूस कन्वर्ट मैटर इनटू सोल्यूशन. मीन्स ब्रेड तो एक मैटर है ना, एक सॉलिड चीज़ है, वो उसको सोल्यूशन में कन्वर्ट कर देगा, वो अपने खाने के लिए उसको बना लेगा. थर्ड, न्यूट्रिएंट्स आर ऑब्जॉर्ब्ड फ्रॉम सोल्यूशन. और वो सोल्यूशन में, ये सोल्यूशन हम लोग को मिल गया, इसमें जितना भी न्यूट्रिएंट्स है वो सब सैप्रोट्रॉफ्स खा लेगा. अंडरस्टूड. तो ये था सैप्रोट्रॉफ्स कैसे सर्वाइव करता है, उसका प्रोसेस क्या है. ठीक है, नेक्स्ट वन इज सिम्बायोटिक रिलेशनशिप. सिम्बायोटिक रिलेशनशिप एक ऐसा प्लांट्स है जो कि लीव टुगेदर एंड शेयर शेल्टर एंड न्यूट्रिएंट्स, जो कि एक दूसरे के साथ डिपेंडेड है, और लीव टुगेदर वो एक साथ रहते हैं, और शेयर शेल्टर एंड न्यूट्रिएंट, वो अपना शेल्टर और न्यूट्रिएंट्स आपस में शेयर करते हैं. जैसे कि हमने आपको सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में एल्गा और फंगस के बारे में बताया था. तो एल्गा जो है वो फंगस को फूड प्रोवाइड करता है, मीन्स एल्गा खाना बनाता है और वो फंगस को प्रोवाइड करता है, और फंगस उसके बदले में उसको क्या करता है कि प्रोवाइड शेल्टर, वाटर एंड मिनरल्स, और वो उसको शेल्टर, वाटर और मिनरल्स प्रोवाइड करता है. तो दोनों आपस में डिपेंडेंट है ना. बट यहाँ पर आपको एक कन्फ्यूज़न हो सकती है सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में, और एक पैरासिटिक प्लांट. एक बात आप ध्यान में रखिए, पैरासिटिक प्लांट्स में ये दोनों डिपेंडेंट नहीं है,
होस्ट पैरासाइट के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, पैरासाइट होस्ट के ऊपर डिपेंडेंट है। और हमने पढ़ा क्या था सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में कि ये दोनों डिपेंडेंट है, ये दोनों डिपेंडेंट है आपस में। ये अगर नहीं होगा तो ये सर्वाइव नहीं कर पाएगा, और अगर ये नहीं होगा तो ये सर्वाइव नहीं कर पाएगा। अंडरस्टूड। बट पैरासिटिक प्लांट में ऐसा नहीं है। पैरासिटिक प्लांट में एक डिपेंडेंट है और दूसरा डिपेंडेंट उसके ऊपर नहीं है। वो दोनों आपस में डिपेंडेंट नहीं है, ये दोनों आपस में डिपेंडेंट नहीं है। तो यही है कन्फ्यूजन, आप ये कन्फ्यूजन दूरी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये था अदर मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट्स का पूरा डिटेल्स। अगर आपको ये समझ में आया है तो लाइक करें, शेयर करें, शेयर करिए वीडियो को और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।